नमस्कार दोस्तों, प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। दीपावली, दिवाली यानी दीपोत्सव, दियों का त्यौहार, रोशनी का त्यौहार, मिठाइयों का त्यौहार और बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ अपने परिवार के साथ, अपने आप्तजनों के साथ, अपने मित्र परिवार के साथ मनाने का त्यौहार। भारत है ये त्योहारों का ही देश बोला गया है और भारत में सबसे मुख्य रूप से जो त्यौहार मनाए जाते हैं उसमें से एक त्यौहार है जो कार्तिक मास में, जो इस महीने में आने वाला है। इस महीने के कृष्ण पक्ष के 12वें दिन यानी कि 27 अक्टूबर 2016 के दिन से हम इसे मनाने की शुरुआत करने वाले हैं। इसे दीपावली इसलिए भी कहा गया है कि पृथ्वी पर जो अंधकार छाया है उसे हम दीप जलाकर इसको रोशनी से भर दें, इसे रोशनी से प्रज्वलित कर दें और सारे संसार को, सारी पृथ्वी को हम लोग रोशनी देकर उसे खुशियाँ प्रदान करें। हर एक त्यौहार के पीछे शास्त्रीय, सामाजिक और भौगोलिक और ज्योतिषीय कारण छुपा हुआ होता है। इसी प्रकार से हम हर एक त्यौहार मनाते रहते हैं और इसी प्रकार से दिवाली के पीछे भी बहुत सारे शास्त्रीय और पौराणिक, सामाजिक और वैज्ञानिक कारण उपलब्ध है और माने जाते हैं। तो दिवाली का जो पहला दिन होने वाला है वो है वसुबारस। यानी कि वसुबारस के दिन क्या किया जाता है कि गाय माता की पूजा की जाती है कि खुद के परिवार में एक दूसरे के साथ प्यार बना रहे और इस समाज में सभी के बीच में एक प्यार का बंधन बंधा रहे और सभी का अच्छा हो, सभी का मंगल हो और सभी की मंगल कामनाओं की प्रार्थना करते हुए गाय माता की इस दिन पूजा अर्चन की जाती है। और शाम के समय हमारे घर की चौखट के बाहर, हमारे घर के चौखट के अंदर जितने भी खिड़कियां हैं, जितने भी विंडोज़ है घर में, वहाँ पर हम लोग दिया जलाते हैं। कोई तेल का दिया जलाता है, कोई घी का दिया जलाता है। लेकिन ये त्यौहार में पूरे पाँचों दिन अगर हम लोग मस्टर्ड ऑयल या नहीं तो फिर तिल के तेल का अगर दिया जलाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा लाभदायी माना गया है। जैसे कि लैंटेन्स लगाते हैं यानी कि आकाश कंदील लगाते हैं घरों के बाहर। महाराष्ट्र में बहुत अच्छी प्रथा है कि जैसे ही रोशनी करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, उसी प्रकार आकाश कंदील लगाया जाता है कि जिसमें बहुत सारी रोशनी से भर दिया जाता है और हर शाम को हर एक घर में इस प्रकार से रोशनी आपको दिखाई देती है और उसे देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। उससे ये रोशनी देखकर ही मन प्रफुल्लित हो जाता है और अच्छे काम करने का मन करता है। तो वसुबारस के दिन ये दीपावली के त्यौहार की शुरुआत होती है। इसके पहले ही हर एक घरों में मिठाइयाँ बनाने का प्रयोजन स्टार्ट हो जाता है, मिठाइयाँ ऑर्डर करने का प्रयोजन स्टार्ट हो जाता है। घर के बाहर जो चौखट होती है वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कलरफुल रंगोली सजाई जाती है। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू मेक द रंगोली। डिफरेंट डिज़ाइंस आर मेड विथ हैंड्स, विथ प्रिंटेड आइटम्स और इतने सुंदर फूलों से भी हम सजावट करते हैं। घर के जो दरवाजे हैं उस पर पूरी तरह से राहु का इफ़ेक्ट होता है घर के दरवाज़ों पर। तो ये दिन ऐसा है कि उस दिन हमें दरवाजे पर बहुत सारे ऑरेंज कलर के फूलों के तोरण लगाने हैं यानी कि हैंगिंग्स लगाने हैं और मोतियों के हैंगिंग्स लगा सकते हैं। जो भी आर्टिफिशियल, जो भी ब्यूटिफिकेशन आप दरवाजे को कर सकते हैं, मुख्य दरवाजे को जो कर सकते हैं वो हमें इस दिन पर करना है। तो जो दीपावली का त्यौहार है उसका जो दूसरा दिन है जो 28 अक्टूबर को आने वाला है उसे हम धनतेरस यानी कि धनत्रयोदशी के नाम से जानते हैं। धनतेरस, धन यानी कि पैसा, तेरस यानी कि त्रयोदशी यानी कि कार्तिक महीने में 13वें दिन पर जो दिन आने वाला है उसे धन देने वाला दिन इस नाम से जाना जाता है। अगर आप चौघड़िया मुहूर्त या तो पंचांग में देखेंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के मुहूर्त दिए गए हैं कि इस मुहूर्त पे आप
धन की पूजा कर सकते हैं। लेकिन इन रूटीन ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय हमेशा लक्ष्मी का आगमन होता है, और जब समुद्र मंथन अमृत मंथन किया गया था उस वक्त भी वहाँ पर लक्ष्मी प्रकट हुई थी, और उस लक्ष्मी के वरदान के रूप में, उस लक्ष्मी के रूप में धनतेरस के दिन जो सिल्वर कॉइन्स रहते हैं, जो चांदी के कॉइन्स रहते हैं घरों में, जितने भी घर में चांदी के बर्तन रहते हैं, जितने भी चांदी के कॉइन्स रहते हैं, उसकी पूजा की जाती है। उसे पंचामृत से उसका अभिषेक किया जाता है। पंचामृत यानी कि दूध, दही, हनी यानी कि शहद, घी और शक्कर, ये 5 चीज़ मिलाकर जो अमृत बनाया जाता है, इसीलिए उसका नाम पंचामृत है। तो पंचामृत से इन चांदी के सिक्कों को अभिषेक किया जाता है। उसके बाद इसे स्वच्छ पानी से धोया जाता है, और इसके बाद इसके ऊपर हल्दी, कुमकुम और अक्षता यानी कि चावल का अभिषेक करने के बाद इसे फूलों से सजाते हैं और पूजन करते हैं। धनतेरस का और एक मतलब ये भी है कि उस दिन धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है। धन्वंतरी देव यानी कि आयुर्वेद का देवता। समुद्र मंथन के वक्त एक जो कलश प्राप्त हुआ था अमृत का, उसमें से ही धन्वंतरी ने आयुर्वेद के नाम से उसे सम्मानित किया है, और आयुर्वेदिक के नाम से उसे जाना गया है। तो यह दिन जो धन की पूजा की जाती है, ये धन की पूजा के साथ साथ धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। धन्वंतरी की पूजा इसलिए की जाती है कि हमारे घर में सुख शांति तो रहे ही रहे, परंतु सभी प्राणी मात्र, सभी जीव मात्र, सभी परिवारजनों को आरोग्य की प्राप्ति हो। क्योंकि अगर आरोग्य ठीक नहीं है तो आपको कितने भी सुख होंगे, आप उस सुख को भोग नहीं पाओगे। आपका आरोग्य अच्छा होगा तो आप अपनी वेल्थ को एंजॉय कर पाओगे। इफ़ यू आर नॉट इन गुड हेल्थ, यू आर नॉट एबल टू एंजॉय द वेल्थ। सो दिस इज़ द डे वी हैव टू वर्शिप धन्वंतरी in form of his picture, in form of the silver coins, and we have to welcome Dhanvantari in our soul, in our body, to bless us all with best of health. तो इस प्रकार से धन्वंतरी की पूजा हम लोग करते हैं। धनतेरस के दिन शाम के समय में फिर से हमें दिए लगाने हैं, फिर से आकाश कंदील जो हमने घरों में लगाया हुआ है उसे चला लेते हैं। घर के बाहर रंगोली, 5 दिन अलग अलग रंगोली की जाती है। 5 दिन अलग अलग तोरण यानी कि हैंगिंग, यानी कि फूलों के हैंगिंग से दरवाजे को सजाया जाता है। तो ये है दूसरा दिन, यानी कि 28 अक्टूबर की बात, धन त्रयोदशी की बात हमने की है। इस दिन हमें बड़ों का सम्मान भी करना है, बड़ों से आशीर्वाद लेना है, और एक दूसरे को मिलने भी बहुत लोग जाते हैं। दिवाली के प्रथम दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद जो तीसरा दिन आता है, यानी कि 29 अक्टूबर 2016 सैटरडे के दिन जो दिन आएगा, उसे हम लोग नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। यहाँ 13वां दिन हो गया। उसके बाद जो 14th डे आता है, 14th डे ऑफ कृष्ण पक्ष जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी इसे इसीलिए बोला गया है कि इस दिन पर्टिकुलरली जितनी भी नेगेटिविटी घर में है, जितना भी क्लेश घर में है, उस सब को हम लोग नेगेटिविटी दूर भगाने के लिए यह दिन हम लोग नरक चतुर्दशी का दिन सेलिब्रेट करते हैं। बहुत से महाराष्ट्र के हिस्से में, बहुत से नॉर्दर्न साइड में इस दिन अभ्यंग स्नान करने का रिवाज है। अभ्यंग स्नान का मतलब ऐसा होता है कि तेल और हल्दी, उसके बाद सुगंधित जो जड़ी बूटी रहती है, सुगंधित इत्र जो रहता है, और जो हर्ब्स रहते हैं, वो सब मिला के एक प्रकार का पाउडर बनाया जाता है, और वो पाउडर को दूध के साथ मिलाकर शरीर में उबटन के तौर पर लगाते हैं, और ये उबटन से स्नान करने
जो स्नान करते हैं उसे हम लोग अभ्यंग स्नान बोलते हैं। और सुबह लोग जल्दी उठ जाते हैं, 5 o'clock दे गेट अप इन द मॉर्निंग, दे डू अभ्यंग स्नान। और उसके बाद एक ऐसा ग्रीन कलर का एक फल आता है जिसको महाराष्ट्र में हम लोग बोलते हैं कि कार्ट फोड़ने, यानी कि वो जो फल होता है वो इतना बीटर होता है, वो इतना कड़वा होता है, और उसे अंगूठे से फोड़ा जाता है। जैसे ही आप स्नान करके बाहर आते हो तो राइट लेग के अंगूठे से ये जो फल है उसे दबा दिया जाता है अंगूठे के नीचे, और उसमें से जो बीज और जो रस निकलता है उसको अपने ज़बान पर भी लगाया जाता है, और ये रस को तिलक के तौर पर भी लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है, यह कड़वा जो हमने फल को जो फोड़ा है पैरों के नीचे, उसमें से हमारे शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब इस दौरान निकल जाएगी। तो नरक चतुर्दशी के दिन पर्टिकुलरली नेगेटिव ऑरा जिसमें होती है, जो बहुत नकारात्मक सोच करते रहते, जिसके घरों में बहुत सारा क्लटर होता है, उन्होंने अच्छे से साफ़ सफाई इस दिन घर की कर देनी है। और घर के पूरे घर को जो रॉक सॉल्ट रहता है, जो जिसे हम लोग पूरा नमक करके बोलते हैं, जो अखा नमक रहता है, उसमें थोड़े से नींबू के ड्रॉप्स डालकर गर्म पानी से हम लोग पूरे घर का पोछा लगा सकते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाए। आप डिफ्यूज़र में कपूर जला सकते हो। पूरे 24 घंटे के लिए आप कपूर जलाए रखिए डिफ्यूज़र में। कम से कम एक टी कैंडल आप लगाओगे तो 3-4 घंटे तक चलती रहती है टी कैंडल। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बाहर फेंकने का काम करता है, और दिवाली में हम लोग पॉजिटिव एनर्जी का आगमन करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन और एक चीज़ की जाती है कि जो भी ऑयल में फ्राई की हुई चीज़ें हैं उसका दान किया जाता है इस दिन, यानी कि काले उड़द। और इस बार तो ये सैटरडे के दिन ही आता है, तो काले उड़द के बने हुए जो बड़े रहते हैं, जो हम लोग जिसको बोलते हैं तले हुए फ्रैम्स रहते हैं, जो उड़द के बनाए हुए होते हैं, वो बना के दान करने की प्रथा है। वो बना के खाने की भी प्रथा है कि जिसे खाने से हमें शनि महाराज की कृपा प्राप्त हो। और ये लोगों में दान भी किया जाता है, गरीबों में भी इसका दान किया जाता है, ताकि शनि की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे और हमारे शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर चली जाए। उसके बाद जो चौथा दिन आता है, बहुत सारे लोग ये गोवर्धन पूजा के नाम से भी जानते हैं, और जो काव डंग रहता है, जो गाय का गोबर रहता है, उसका पर्वत बना के उसकी कई जगहों पर पूजा की जाती है। नॉर्थ साइड में गोवर्धन पूजा करने का बहुत रिवाज है, लेकिन बाकी स्टेट्स में जो नरक चतुर्दशी के दूसरे दिन वाला जो दिन है वह अमावस्या का दिन होता है, क्योंकि चतुर्दशी के बाद नो मून डे होता है, उस दिन चंद्र नहीं दिखता है। तो उस दिन अमावस्या का दिन पर लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि समुद्र मंथन के वक्त जो अमृत कलश निकला था, उस वक्त क्षीर सागर में जो लक्ष्मी मर्ज हो गई थी और उसने विष्णु से विवाह कर लिया था, और उस दिन लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए लक्ष्मी पूजन उस दिन करने का रिवाज है। लक्ष्मी पूजन इसलिए किया जाता है कि हमारे घर में जो 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ हैं, जो अष्ट लक्ष्मी है, उसका हमेशा वास रहे, यानी कि धान्य लक्ष्मी है, धैर्य लक्ष्मी है, पराक्रम लक्ष्मी, बहुत सारे लक्ष्मी के नाम है। तो उस दिन हमें शाम को लक्ष्मी पूजन करना है, और लक्ष्मी पूजन करते वक्त हमें कुछ नए बुक्स जिनको न्यू वेंचर स्टार्ट करने हैं, या तो जो ऑफ़िस के बुक्स रहते हैं, तो वो जो ऑफ़िस के बुक्स रहते हैं वो पूरा 1 साल उस दिन ख़त्म हो जाता है, और न्यू अकाउंट्स और न्यू लेजर बुक्स स्टार्ट करने हैं जिनको,
तो वो बुक्स की पूजा की जाती है, उसमें कुमकुम अर्चन किया जाता है। लक्ष्मी के जितने भी रूप के आपके पास अगर कोई मूर्तियाँ है तो उसकी पूजा की जाती है इस दिन पर। कई लोग हार्ड कैश रखते हैं, लक्ष्मी यानी कि पैसा, तो जितने भी कॉइन्स होते हैं, जितनी भी हार्ड कैश होती है, वह पूजा घर में रखी जाती है, उसका पूजन किया जाता है कि इसी प्रकार से हमेशा हमारे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहे। जैसे धनत्रयोदशी के दिन जैसे आरोग्य हमें प्राप्त हो, उसी प्रकार से लक्ष्मी पूजन के दिन हमें हमेशा लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे, ताकि हम अच्छे से अपना जीवन जो है वो अच्छे से व्यतीत कर पाए और हमारे परिवार हमेशा सुख समाधान और शांति से रह पाए। लक्ष्मी पूजन के दिन कई लोग कई प्रकार के टोटके का उपाय करते हैं, कई प्रकार के मेथड्स यूज़ करते हैं पूजन के लिए। उसमें से एक प्रकार में ऐसा किया जाता है कि लाल कपड़े में आपको बहुत सारा रोली ले लेना है, यानी कि कुमकुम ले लेना है डार्क रेड कलर का, और उसके अंदर एक चांदी का सिक्का रख देना है। क्योंकि यूजुअली तौर पर उसमें जो काली हल्दी रहती है वो भी रखी जाती है, लेकिन आजकल काली हल्दी अवेलेबल नहीं है, तो आप सिर्फ एक चांदी का कॉइन उसमें रख सकते हो। और जब चांदी का कॉइन आप रखोगे तो उसे अपने सामने, यानी कि जो पूजा स्थान है वहाँ पर रख के आपने लक्ष्मी मंत्र का कम से कम 51 बार जाप करना है। तो आप लक्ष्मी मंत्र कोई भी बोल सकते हैं, जैसे कि ओम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः। जो भी आप जाप करते हो उस लक्ष्मी का नाम स्मरण आपने कम से कम 21 बार तो करना है। जो ज़्यादा बार करना चाहते हैं वो 108 माला का जाप कर सकते हैं। और उसके बाद पूजन के बाद ये जो लाल कपड़े में जो रोली में चांदी का सिक्का रखा है उसकी पोटली बनाकर दूसरे दिन आपको अपनी तिजोरी में अगले दिवाली तक इसको रख देना है, और अगली दिवाली में आप फिर से इसी का पूजन करोगे। और ये जो उपाय है, दिस रियली वर्क्स लाइक एनीथिंग, because every Diwali I do the same thing at my home only, so I am advising you all to do it। और ये बहुत कारागिर सिद्ध होता है। इसके अलावा लक्ष्मी पूजन के दिन हमें घर के जितने कॉर्नर्स है, अष्ट दिशा जितनी है, वहाँ पर एक एक कपूर के टुकड़े रख देने हैं। हर एक कॉर्नर में कपूर के टुकड़े रख देने हैं और नेगेटिव ऊर्जा वहाँ से चली जाए, उसकी प्रार्थना करनी है लक्ष्मी पूजन के दिन। लक्ष्मी पूजन की रात को दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठना है। अपने सामने एक राई के तेल का दिया, यानी कि मस्टर्ड ऑयल का दिया, या तो फिर सीसम ऑयल का दिया यानी कि तिल का दिया हमें लगाना है, और दक्षिण की तरफ मुख करके समाधि अवस्था, यानी कि पद्मासन में आप बैठ सकते हो, नहीं तो सुखासन में आप बैठ सकते हो, लेकिन आसन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़मीन पर नहीं बैठना है। और दक्षिण की तरफ मुख करके आपने लक्ष्मी देवी की आराधना करनी है, लक्ष्मी देवी की प्रार्थना करनी है। और आप जो भी मंत्र चैंट करते हो, या तो जो भी मंत्र आप बोलना चाहते हो, श्री सूक्त का पाठ भी आप दक्षिणाभिमुख होकर आप उस रात को कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा न कि सिर्फ सुख संपत्ति देती है, लेकिन अच्छा आरोग्य, अच्छी बुद्धि देने के लिए भी यह उपाय बहुत ज़्यादा कारागिर सिद्ध होता है। लेकिन दक्षिण की तरफ आपको मुँह करके बैठना है, तो यह भी एक बहुत अच्छा उपाय है। इसी के साथ और एक उपाय मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या के दिन आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसके अंदर आपने करीबन 10 कोयले रख देने हैं, और उसके साथ एक एलोवेरा का जो पत्ता होता है, एलोवेरा का एक जो ये रहेगा, एक जो लीफ रहता है एलोवेरा, वो आपको उसमें गांठ लगा के वो आपको घर की चौखट पर बांध देना है। और अगली अमावस जब आएगी, अगले अमावस के दिन इसको आपने प्रवाहित कर देना है, या तो फिर आपने इसको निर्माल्य कलश में छोड़ देना है।
इसको आप डिस्पर्स कर देना है इसको। यह भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और लक्ष्मी जी का आवाहन करना है, लक्ष्मी जी की स्तुति करनी है। लक्ष्मी स्तुति है, लक्ष्मी नमनाष्टक है, इतने सारे महालक्ष्मी के हमारे पास, हमारे हिंदू संस्कृति अनुसार इतने सारे मंत्र हमारे पास मौजूद है। आप इसको चैंट कर सकते हो और अपने आप को सरेंडर कर दो। अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना है, अगर आपको मंत्र चैंट नहीं करने हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ शांति से आप एक जगह पर बैठे रहिए तो भी ये एक प्रकार का मेडिटेशन है। और मेरे हिसाब से तो मेडिटेशन वही है कि जो आप काम करते हो पूरे दिलो दिमाग से आप काम करिए, उसमें अपना 100% दे दो। आपकी जो रोज़मर्रा के जो अच्छे काम है उसमें डेडिकेशन दे दो, वो ही एक प्रकार का मेडिटेशन है। तो लक्ष्मी पूजन के दिन हमें लक्ष्मी का आवाहन करना है। इस दिन बहुत से लोग नया घर का चाबी लेते हैं, बहुत से लोग न्यू व्हीकल्स खरीदते, क्योंकि ये अमावस्या होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अच्छा मुहूर्त है। और जितने भी वस्त्र नए खरीदने हैं, अलंकार खरीदने, ऑल गोल्ड ऑर्नामेंट्स हुएवर वांट्स टू बाय, तो वो इस दिन में खरीदी भी करते हैं और पहनते भी हैं। और ये दिन ऐसा है कि एक दूसरे के घर पे मिठाइयाँ बांटी जाती है, एक दूसरे के घर में शुभ दीपावली बोलने के लिए जाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है और एक दूसरे को बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं और गिफ्ट मिलते भी है और गिफ्ट देते भी हैं। तो बहुत मज़ा आता है ये त्यौहार में। मुझे तो दिवाली बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली का। तो जब दिवाली आने वाली होती है तो आप देख सकते हो कि पीछे लाइट्स लगी हुई है मेरे घर के बालकनी में। और मैं अभी अगले 5-6 दिन तक इसी प्रकार से शाम को ये लाइट्स और जो लैंटर्न है वो जलाने वाली हूँ। और मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे फैंसी दिए लाए हैं, जो मिट्टी के दिए हैं, उसको घर में हमने पेंटिंग किए हैं और उसी को मैं घर के बाहर रंगोली के पास सजाने वाली हूँ। और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप भी इसी प्रकार से अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए। और जो लास्ट दिन दिवाली का होता है, जो मनाया जाता है, वो है भैया दूज, यानी कि भाई बीज का दिन होता है। यमुना और यम जो मृत्यु की देवता है और यमुना जो नदी है, ये दो भाई बहन है। और आज उस दिन जो मंडे के दिन जो वो दिन आ रहा है, उस दिन जो यम देवता था वो यमुना को मिलने उसके घर गया हुआ था और यमुना ने खुशी के मारे उसका स्वागत किया था। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए थे, उसके लिए बहुत सी मिठाइयाँ पकवान बनाई थी। तो उसी लिए उस पौराणिक कथा के आधार पर इस दिन को हम लोग भैया दूज के नाम से जानते हैं कि भाई जो रहता है वो अपने बहन के घर जाता है और बहन को आशीर्वाद देता है। और उस दिन यम देवता ने यमुना को आशीर्वाद दिया था कि मैं हमेशा तुम्हारा रक्षण करूँगा। और श्री कृष्ण भी उसी दिन सुभद्रा से मिलने गए थे, अपनी बहन से मिलने गए थे और सुभद्रा ने उन्हें तिलक लगाया था। इसीलिए इस दिन भैया को, अपने खुद के ब्रदर को, भाई को कुमकुम का तिलक और अक्षता लगाने का रिवाज है। और भाई बहन को आशीर्वाद देता है, बहन भी भाई को आशीर्वाद देती है। दोनों एक दूसरे को भेंट स्वरूप कुछ भी चीज़ वस्तु देते हैं, दोनों एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं और एक दूसरे का दुख सुख बांटने का आश्वासन देते हैं और हमेशा भाई बहन की और बहन भाई की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से 5 दिन जो दिवाली के हैं वो खुशी खुशी मनाने का रिवाज है, क्योंकि राम भगवान भी रावण के ऊपर विजय पाकर दिवाली के दिन ही अयोध्या में आए थे। इसीलिए भी ये लैंटर्न्स, ये जो दिए हैं वो लगाने का त्यौहार ये मनाया जाता है। तो आई होप कि मैंने दिवाली के बारे में काफ़ी आप सभी को जानकारी दे दी है। तो आप सभी लोग
बहुत 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 ज़्यादा खुशियाँ मनाएं। आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली एंड आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि जो दिवाली का दिन होता है वो नए साल की शुरुआत भी होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका जो अगले दिवाली तक का सफ़र और उसके बाद के बहुत सारी दिवाली आप सभी की बहुत अच्छी जाए। आप सभी परिवार के साथ बहुत अच्छे से ये फेस्टिवल मनाइए। और वंस अगेन आई विश यू ऑल very very happy Diwali. God bless you all and thank you for subscribing and hitting like buttons for my channel. God bless you all. धन्यवाद।